हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमकॉम फाइनल के सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट पेपर में यूनिट 4 में आज हम बात करने जा रहे हैं एडवर्टाइजिंग एज मैनेजमेंट फंक्शन की, जिसमें आज हम बात करेंगे इज़ मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग इज़ वेस्टफुल, यानी विज्ञापन पर खर्च किया गया धन अपव्यय है या विनियोग है। तो आज की क्लास में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, आपसे एग्ज़ाम में इस टॉपिक पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो कि इस तरह हो सकता है, मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट इज़ नॉट वेस्टफुल, डू यू एग्री? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, यानी विज्ञापन पर किया गया धन बेकार नहीं जाता। क्या आप इस तर्क से सहमत है? अपने उत्तर के लिए कारण बताइए। तो इस तरीके से इस टॉपिक पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज हम इसकी बात करने जा रहे हैं कि क्या विज्ञापन पर जो धन खर्च किया जाता है वह वेस्टेज होता है या इन्वेस्टमेंट होता है। तो शुरू करते हैं और बात करते हैं। कुछ व्यक्तियों का यह मानना है कि विज्ञापन पर खर्च किया गया धन वेस्ट होता है, और अपनी बात के पक्ष में वो जो रीजंस देते हैं उनकी बात मैं आपसे करने जा रही हूँ। उनका ये कहना है कि विज्ञापन पर जो धन खर्च किया जाता है उससे कस्टमर्स की बाइंग कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि यह वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ा देता है। विज्ञापन पर किए जाने वाले खर्च से वस्तुओं की लागत में वृद्धि होती है और उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति पर इसका एडवर्स इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए यह जो विज्ञापन होता है वह एक तरीके का वेस्टेज होता है, विज्ञापन पर किया गया धन बेकार होता है। और यह भी तर्क दिया जाता है कि ये पार्ट ऑफ द कॉस्ट हो जाता है। विज्ञापन व्यय को वस्तु की लागत का एक भाग मानकर उपभोक्ताओं से वसूल किया जाता है। तीसरी बात वो कहते हैं कि अननेसेसरी बाइंग्स होने लगती हैं, कि मोहक विज्ञापनों से आकर्षित होकर उपभोक्ता कई बार ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से विज्ञापन गैर जरूरी और लग्जीरियस बाइंग को बढ़ावा देते हैं। डिप्राइव्ड फ्रॉम मैंडेटरी बाइंग, की जो ये अनिवार्य वस्तुओं की खरीद से उपभोक्ता को फिर वंचित रहना पड़ता है। अनावश्यक क्रय से बजट के गड़बड़ा जाने से उपभोक्ता को अनिवार्य वस्तुओं के क्रय से वंचित होना पड़ता है। और यह भी कहा जाता है कि जो एडवर्टीज़मेंट होता है उसका इनएलास्टिक डिमांड से रिलेशन होता है, यानी बेलोच मांग जहाँ पर होती है वहाँ पे विज्ञापन का कोई रोल नहीं है। इसलिए विज्ञापन पर जो खर्चा किया जाता है वह वेस्टेज होता है। तो विज्ञापन से ऐसी वस्तुओं की मांग में कोई वृद्धि नहीं होती जिनकी मांग बेलोच होती है, जैसे कि पेट्रोल है या फिर नमक है या फिर कुछ इस तरीके की वस्तुएं हैं जिनकी की कस्टमर को बहुत आदत है, जैसे कि सिगरेट है। तो यह वस्तुएं इस तरीके की है कि जिनकी विज्ञापन करने से, जिनके करने या ना करने से मांग पर कोई असर नहीं होता। इन वस्तुओं की आवश्यकता कस्टमर को अगर है तो वह इसे खरीदेंगे ही, चाहे उसका विज्ञापन किया जाए या ना किया जाए। इसलिए ऐसी वस्तुओं के विज्ञापन पर जो धन खर्च किया जाता है वह वेस्टेज होता है। एंड चेंजेस इन फैशन, कि जो फैशन होता है वह बदलता रहता है, और इस तरीके से बदलते हुए फैशन के कारण जो खर्चा किया गया था, जो वस्तुएं खरीदी गई थी, वह वस्तुएं अब बेकार हो जाती हैं और इन पे किया गया धन भी वेस्टेज माना जाता है। विज्ञापन के कारण फैशन में तेज़ी से चेंजेस आते हैं, जिससे व्यापारियों को फैशन से बाहर की वस्तु को कम कीमत पे बेचना पड़ता है और उपभोक्ताओं को अपना स्तर बनाए रखने के लिए नए फैशन की वस्तुओं पर अनावश्यक रूप से खर्चा करना पड़ता है। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये वेस्टेज ऑफ मनी होता है। तो चेंजेस इन फैशन के कारण एडवर्टीज़मेंट पे जो धन खर्च किया जाता है वह एक वेस्ट माना जाता है। और अनयूज्ड थिंग्स, की जो वस्तुएं होती हैं वो अप्रयुक्त होती हैं। विज्ञापन के कारण फैशन से बाहर होने वाली वस्तुएं जो है अर्ध प्रयुक्त या कभी कभी बेकार पड़ी रह जाती हैं, और परिणाम स्वरूप इन वस्तुओं के उत्पादन में जो कैपिटल यूज की गई थी, जो एफर्ट, जो रॉ मटेरियल और जो इक्विपमेंट यूज किए गए थे, वह सब बेकार हो जाते हैं। हैवी अननेसेसरी एक्सपेंसेस, की भारी अनावश्यक खर्चे होते हैं। विज्ञापनों पर इतना अधिक खर्चा किया जाता है कि अधिकांश विज्ञापन तो कस्टमर्स की जानकारी में
ही नहीं आते या तो फिर वह उसे इग्नोर करते हैं। तो इस तरीके से ये एक अननेसेसरी एक्सपेंसेस होता है। इनस्टेबिलिटी ऑफ थॉट्स कि जो विज्ञापन होता है वह विचारों में अस्थिरता पैदा करता है। विज्ञापन उपभोक्ताओं के मन को चंचल बना देता है, जिससे कई बार वे गलत वस्तुओं को क्रय कर बैठते हैं। इससे उनके धन का दुरुपयोग होता है। नैतिक पतन विज्ञापन कई बार लोगों में गलत आदतें बना देने के लिए भी उत्तरदायी होता है। इससे कोई उपभोक्ता बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं और अपने धन को वेस्ट करते हैं। और चीटिंग यानी कि जो विज्ञापन होते हैं वो कई बार ठगी का भी कारण बनते हैं। विज्ञापन के द्वारा नकली और ख़राब वस्तुओं को भी बेचा जाता है, जिससे उपभोक्ताओं के धन की बर्बादी होती है। सोशल लेवल्स की जो विज्ञापन है वह कई सामाजिक बुराइयों को भी जन्म देते हैं। कई बार विज्ञापन उपभोक्ताओं में जो है लग्जरियस प्रोडक्ट को खरीदने का और आरामदायक जीवन जीने का और मेहनती ना होने का और बुरी आदतों को प्रोत्साहित करते हैं। कई विज्ञापन अश्लील भी होते हैं और जो है आपत्तिजनक होते हैं। ये समाज कल्याण विरोधी क्रियाओं को जन्म देते हैं और विज्ञापन से प्रदर्शन, नकल और कंपटीशन की भावना बढ़ती है और अल्टीमेटली उपभोक्ताओं के धन की बर्बादी होती है। और विज्ञापनों पर व्यय किया गया धन भी एक अपव्यय ही माना जाता है। अनफेयर कंपटीशन कि इससे जो है अनुचित प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि अधिकांश विज्ञापन जनरली प्रतिस्पर्धा के लिए ही किए जाते हैं। इनका उद्देश्य दूसरी फर्म के ग्राहकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। इसलिए सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे एडवर्टीजमेंट टोटली यूजलेस और अनप्रोडक्टिव होते हैं। इसलिए इन पर खर्च किया गया धन भी अपव्यय ही माना जाता है। और बात कर रहे हैं इंक्रीजेस इन नीड कि ये जो है आवश्यकताओं में वृद्धि करता है। कि अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट के कारण कस्टमर को यह लगने लगता है कि कोई भी जो वस्तु जिसका विज्ञापन किया गया है वह उसके लिए खरीदना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इस तरीके से अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट के कारण उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं में वृद्धि हो जाती है और इस तरीके से यह है कस्टमर्स के मनी को अननेसेसरली एक्सपेंस करने के लिए उन्हें इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है। तो यह कहा जाएगा कि इन आधारों पर ऐसा माना जाता है कि विज्ञापन पर किया गया धन एक वेस्टेज है, एक अपव्यय है और धन की बर्बादी है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसा मानते हैं या जो इसके समर्थक हैं उनका यह मानना है कि नहीं, विज्ञापन पर खर्च किया गया धन वेस्टेज नहीं है बल्कि यह एक इन्वेस्टमेंट है। और वो अपनी बात के पीछे जो लॉजिक देते हैं या जो अपना पक्ष रखते हैं उनमें वो कहते हैं कि जो विज्ञापन होता है, विज्ञापन के कारण जो है वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होती है और विनियोग में वृद्धि होती है। तो विज्ञापन वस्तुओं की मांग में वृद्धि करके उत्पादन और विनियोग में वृद्धि करता है। इसलिए इसके ऊपर जो धन खर्च किया गया है वो वेस्टेज नहीं है बल्कि वह एक इन्वेस्टमेंट है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स की इसी के कारण नए उत्पादों का उत्पादन करना संभव होता है, क्योंकि इनकी मांग उत्पन्न करके इन्हें बेचना सरल हो जाता है। नई वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग से समाज के जीवन स्तर में भी अपलिफ्टमेंट आता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेसेस कि जब मांग में वृद्धि होती है, नई नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो इससे व्यवसाय का विकास होता है और नए उद्योग और नए व्यवसायों की स्थापना के द्वार भी खुल जाते हैं। इसी के साथ साथ यह रैशनल बाइंग के लिए इंस्पायर करता है, क्योंकि विज्ञापन जो है इन्फॉर्मेटिव होते हैं, वह सूचनाएं देते हैं और इस तरीके से जो उपभोक्ता होता है वो ब्लैंक नहीं होता और वह अपडेटेड होता है और इस तरीके से वह सोच समझ के वस्तुओं को खरीदता है, तो बल्कि उसके धन का सही उपयोग होता है। गाइड्स राइट यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कि वह प्रोडक्ट्स को किस तरीके से यूज करना है, उनके यूटिलाइजेशन का सही मेथड उन्हें बताता है। इससे उपभोक्ता वस्तुओं को सही ढंग से उपयोग कर पाते हैं और अननेसेसरली टूट फूट और वेस्टेज और बर्बादी से वह बचते हैं। इसके अलावा बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्राइस भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है कि विज्ञापन के कारण उपभोक्ताओं को कॉम्पिटिटिव प्राइस पर वस्तु की सही क्वालिटी मिलती है। इससे उनकी क्रय शक्ति का सदुपयोग होता है और उन्हें एक रीज़नेबल और अच्छे सस्ते मूल्यों पर वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध होती हैं। सेव्स टाइम, मनी एंड एफर्ट ऑफ कस्टमर्स की विज्ञापन उपभोक्ताओं को सारी जानकारी देता है, इसलिए उन्हें वस्तुओं और सेवाओं की तलाश में इधर उधर अपना ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता और फलस्वरूप इनके समय, श्रम और धन की बचत
होती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बड़े पैमाने पर उत्पादन की मितव्ययिता प्राप्त की जाती है, इससे लागत भी कम हो जाती है और वस्तुएं सस्ती होती हैं। और यह भी कहा जाता है कि रिड्यूसेस रिस्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि विज्ञापन से मध्यस्थों के जोखिम में कमी आ जाती है और माल का जो है टर्नओवर बढ़ जाता है, क्योंकि सबको जानकारी होती है तो इजीली प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। और ये भी बात कही जाती है कि पॉसिबिलिटीज़ ऑफ यूजेज ऑफ मॉडर्न मशीन एंड टेक्निक्स इन प्रोडक्शन, जब बड़े स्केल पर प्रोडक्शन होने लगता है तो मॉडर्न मशीन और टेक्निक्स का प्रयोग भी संभव होता है। और इसके अलावा यह इनोवेशंस को एनकरेज करता है, विज्ञापन नव प्रवर्तनों को, नए सुधारों को और रिसर्चेस को भी प्रमोट करता है, इससे व्यवसाय के लाभों में वृद्धि होती है। ईजी टू सेल, की विज्ञापन के कारण वस्तुओं और सेवाओं को बेचने का कार्य आसान हो जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यही नहीं यह कई सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल कराता है, क्योंकि विज्ञापन में कई सारे उन लोगों की आवश्यकता होती है जो कि विज्ञापन प्रति लिखेंगे या एक्ट करेंगे। तो आर्टिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी है इसमें, पेंटर के लिए अपॉर्चुनिटी है, राइटर के लिए है, प्रेस के लिए है, फोटोग्राफर के लिए है और विज्ञापन एजेंसियों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। तो इसलिए विज्ञापन अपने आप में ही एक इंडस्ट्री होती है, तो यह रोजगार के अवसर प्रदान करती है। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है कि विज्ञापन व्यापार चक्रों में अर्थव्यवस्था की सुरक्षा करता है और इससे आर्थिक स्थायित्व उत्पन्न होता है, वस्तुओं और सेवाओं की मांग बनी रहती है, तो इसलिए यह इकोनॉमी को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। एंड अलर्ट कस्टमर्स की जो ये है, जो कस्टमर्स होते हैं वो विज्ञापन के कारण काफ़ी सजग हो जाते हैं और इस तरीके से उन्हें जो है बनाया नहीं जा सकता है और वे अधिक समय तक प्रभावशाली भी नहीं होते हैं। यानी कि कपटपूर्ण विज्ञापन जो होते हैं ग्राहकों को हमेशा बेवकूफ़ नहीं बना सकते और वे अधिक समय तक प्रभावशील भी नहीं हो सकते। तो कपटपूर्ण विज्ञापन जो होते हैं वह जागरूक कस्टमर्स के ऊपर किसी भी तरीके का नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं डाल सकते। दूसरी ओर से हम उपभोक्ताओं जो होते हैं वो भी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद में ही वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं, इसलिए हमेशा या सभी विज्ञापनों पर खर्च किया गया धन अपव्यय नहीं माना जाता। तो कस्टमर के अलर्टनेस के कारण उन्हें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। और जो भी ऐसे फ्रॉड बेस्ड एडवर्टीजमेंट होते हैं वो हमेशा ही कस्टमर को इन्फ्लुएंस करें, यह भी ज़रूरी नहीं है। और ये कहा जाएगा कि ऑल एडवर्टीजमेंट आर नॉट अंडरहैंडेड, यानी कि सारे के सारे विज्ञापन प्रतिस्पर्धात्मक या चालाकीपूर्ण नहीं होते। अधिकांश विज्ञापन तो जो है इन्फॉर्मेटिव होते हैं और शिक्षापूर्ण होते हैं, जो उपभोक्ताओं के लिए लाभप्रद ही होते हैं। तो इसलिए यह कहना पूरी तरीके से सही नहीं है कि विज्ञापन पर खर्च किया गया धन अपव्यय है, बल्कि यह इसको यह नहीं कहा जा सकता कि यह वेस्टेज है। इसके जो पॉजिटिव्स हैं उन पॉजिटिव्स को अगर ध्यान में रखा जाए तो यह कहा जाएगा कि विज्ञापन पर खर्च किया गया धन एक विनियोग है, ना कि यह अपव्यय है। तो कुछ कंडीशंस को छोड़ दें, तो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर अगर बात करें तो यही कहा जाएगा अल्टीमेटली कि जो एडवर्टीजमेंट है वो बिज़नेस के लिए एक रैशनल इन्वेस्टमेंट ही प्रूव होता है। इसलिए जो विज्ञापन पर खर्च किया गया धन है वो अपव्यय ना होकर विनियोग माना जाता है। बस आवश्यकता इस बात की है कि इनका उपयोग सोच समझ के किया जाए। तो उपयुक्त दोनों पक्षों के बारे में जानने के बाद यह कहा जा सकता है कि विज्ञापन उत्पादकों, मध्यस्थों, उपभोक्ताओं और संपूर्ण समाज के लिए बेनिफिशियल ही होता है। इससे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक गति मिलती है और व्यवसाय में पूंजी का निर्माण होता है और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है। तो इसलिए कुछ कंडीशंस को छोड़कर हम यही कहेंगे कि जो विज्ञापन है, विज्ञापन पर खर्च किया गया धन विवेकपूर्ण विनियोग ही होता है। That's it. Thank you.